हेलो गाइज, वेलकम टू ए प्लस प्रतिभा क्लासेज। आज हम बात करेंगे करंट अफेयर के बारे में। आज बात करने वाले हैं 4 फरवरी 2026 की करंट अफेयर के बारे में। जो लोग चैनल पर नए हैं उन्हें मैं बता दूं कि हमने पहले जनवरी का करंट अफेयर डे बाय डे क्लियर कर लिया है। अब फरवरी है तो हम फरवरी का करंट अफेयर रोजाना की रोजाना ही देख रहे हैं। तो चलिए, आज 4 फरवरी है तो 4 फरवरी 2026 के करंट अफेयर के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे हाल ही में मिनी रत्न कैटेगरी आई का दर्जा मिला है? ठीक है, ये पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज रिसेंटली क्या मिनी रत्न कैटेगरी आई स्टेटस। समझ में आ गई चीज? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ऑप्शन बी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, सी यंत्र इंडिया लिमिटेड, डी भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। तो हम जो सही ऑप्शन है उसको चूज करने जा रहे हैं। हमारा सही जो उत्तर है वो यंत्र इंडिया लिमिटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच किस नदी जल विवाद के लिए एक समर्पित जल विवाद न्यायाधिकरण गठित करने का निर्देश दिया है? क्या पूछा गया है कि द सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली क्या डिक्लेयर, इसका निर्देश दिया है किसका? वाटर डिस्प्यूट का। किन किन राज्यों के बीच में ये है समर्पित जल विवाद और किस नदी को लेकर है? ठीक है, रिवर पूछी गई है इसमें। तो देखते हैं, रिवर ए कावेरी, बी कृष्णा, सी वेंगई, डी पेनियार। तो हमें राइट ऑप्शन चूज करना है और हमारा राइट जो ऑप्शन है वो है डी पेरियार नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे हाल ही में क्लाइमेट चेंज में अध्ययन के लिए प्रतिष्ठित केफोर्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बताना क्या आपको, केरियार जो केफोर्ड पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है, यानी कि रिसेंटली में ये अवार्ड किसको मिला है? ठीक है, तो हम देखते हैं अब ऑप्शन को। ए ऑप्शन वीरभद्रन रामनाथन, ऑप्शन बी रघुनाथ माशलेकर, ऑप्शन सी एम एस स्वामीनाथन, ऑप्शन डी के कस्तूरी रंगन। तो हमें बताना है क्लाइमेट चेंज में अध्ययन के लिए प्रतिष्ठित कौन सा पुरस्कार है? केफोर्ड पुरस्कार। 2 क्वेश्चन याद हो रहे हैं यहाँ से कि केफोर्ड पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, और वीरभद्रन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, महिला जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पहली महिला डायरेक्टर यानी कि HR के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी हु वाज द अपॉइंट एज द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर एस एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, किसे नियुक्त किया गया है? अब ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन ए सुजाता चौधरी, ऑप्शन बी निवेदिता दुबे, ऑप्शन सी अंजलि वर्मा, ऑप्शन डी है अपना रितु मल्होत्रा। तो बताइए कौन से इसमें राइट आंसर होगा? ठीक है, मैं यहाँ पर राइट टिक कर रही हूँ, देख लेना बी को, निवेदिता दुबे। 2-4 बार वीडियो को देखोगे आपको ये चीजें याद हो जाएंगी। नेक्स्ट है, 13वां भारत किर्गिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 13 यानी कि X3 किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? यानी कि भारत का कौन सा पूछा है? 13वां। ठीक है, कहाँ आयोजित किया गया है? ये स्टेट इसमें पूछे गए हैं तो हम स्टेट देख लेते हैं। ए है उत्तराखंड, बी असम, सी अरुणाचल प्रदेश, डी मेघालय। तो ये आयोजित किया गया असम में। असम को राइट टिक कर लीजिए, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन हेवन फर्स्ट किस देश में विकसित किया जा रहा है? यानी कि वर्ल्ड फर्स्ट प्राइवेट स्पेस स्टेशन हेवन फर्स्ट इज बीन डेवलपमेंट ऑफ विच कंट्री। तो ये देश पूछा जा रहा है कि किस देश में ये विकसित किया गया है। कुछ देश आपको नीचे दिख रहे होंगे, चलिए देख लेते हैं। ए जापान, बी चीन, सी अमेरिका, डी रूस। तो जो हमारे सही उत्तर है वो क्या होने वाला है? अमेरिका। सी मैं यहाँ टिक कर रही हूँ, कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स
PAI 2.0 में प्रथम स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है? ठीक है, यानी कि स्टेट बताना है आपको, किस राज्य को ये प्रथम स्थान दिया है, यानी कि पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स PAI। तो सही कौन सा है देखेंगे, ए केरल, ओडिशा, राजस्थान, त्रिपुरा। तो सही ऑप्शन जो हमारा फोर्थ ही रहेगा, त्रिपुरा। नेक्स्ट है प्रौद्योगिकी व रणनीति पर आधारित तीसरे फ्यूचर वॉरफेयर कोर्स का उद्घाटन किस शहर में किया गया? सिटी इसमें पूछी गई है, पूछा क्या गया है कि तीसरे फ्यूचर वॉरफेयर कोर्स बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन बेंगलुरु, बी हैदराबाद, सी दिल्ली, डी पुणे। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा हमारा दिल्ली। नेक्स्ट है, भारत की रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता का सबसे बड़ा योगदान देने वाला राज्य कौन सा है? विच स्टेट हैज बिकम टू लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ इंडिया एनर्जी कैपेसिटी, यानी कि इसमें स्टेट पूछा गया है कि कौन सा है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए तमिलनाडु, बी राजस्थान, सी महाराष्ट्र, डी गुजरात। तो भारत में सबसे ज़्यादा ये जो रिन्यूएबल एनर्जी है, कौन सा राज्य बना है? डी गुजरात। नेक्स्ट है, भारत की पहली हाइड्रोजन से संचालित बसें किस शहर में शुरू की जाएंगी? ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या है, यानी कि इंडिया फर्स्ट हाइड्रोजन बस विल बी लॉन्च इन विच सिटी। सिटी पूछी गई है, वो सिटी हम भी पता कर लेते हैं। देखिए, ए बेंगलुरु, बी पुणे, सी कोचीन, डी चेन्नई। हमारा सही जवाब होगा सी कोचीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छोटे व्यापारियों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए पिलो AI किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च पिलो AI टू डिजिटली एम्पावर स्मॉल ट्रेडर्स? ऑप्शन देखिए। ए तेलंगाना, बी केरल, सी आंध्र प्रदेश, डी कर्नाटक। तो ये पिल्लो AI किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? हमारा ऑप्शन नंबर राइट होगा 3, यानी कि सी हमारा सही उत्तर है, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, निम्न में से किस दिन हर साल विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है? ऑन विच द फॉलोइंग डेज इज वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेट एवरी ईयर? ठीक है, विश्व कैंसर दिवस पूछा गया है। ऑप्शन देख लीजिए। ए 2 फरवरी, बी 3 फरवरी, सी 4 फरवरी, डी 5 फरवरी। तो राइट आंसर हमारा होगा सी को राइट टिक कर लीजिए, यानी कि 4 फरवरी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे पूर्वी वायु कमान का प्रमुख नियुक्त किया है? अपॉइंट हैज हेड ऑफ एयर कमांड। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं कि पूर्वी वायु कमान का, यानी कि ईस्टर्न एयर कमांड। ऑप्शन देखिए। ए इंद्रपाल सिंह वालिया, ऑप्शन बी मनप्रीत सिंह, ऑप्शन सी राकेश अस्थाना, ऑप्शन डी राजीव द्विवेदी। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? ए, यानी कि इंद्रपाल सिंह वालिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कुछ फैक्ट दिए हैं। फैक्ट सीधे देखिए आप, इनमें क्वेश्चन आंसर की आवश्यकता ही नहीं है, सीधे देखिए आप, इनमें से 10-15 क्वेश्चन निकल कर आ जाएंगे। हाल ही में 4 फरवरी 2026 को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाएगा। नेक्स्ट है, वीरभद्रन रामनाथन ने प्रतिष्ठित के फोर्ड पुरस्कार जीता। नेक्स्ट है, सरकार ने असंसाधित तंबाकू पर उत्पाद शुल्क वापस ले लिया है। नेक्स्ट है, नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षमता 16.5% योगदान के साथ गुजरात भारत में शीर्ष पर है। समुद्री तटरक्षक बल के UNWE के नए संपत्ति मॉड्यूल लॉन्च कर दिए हैं। नेक्स्ट है, युवाओं की व्यापक भागीदारी के लिए राष्ट्रीय युवा संसद योजना 2.0 पोर्टल का अनावरण कर दिया गया है। नेक्स्ट है, उन्नत
इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर और मुहरों पर प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर भारतीय यूरोपीय संघ में समझौता हुआ है। एसबीआई ने उभरते क्षेत्रों के लिए CHA के आर्य उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ किया। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड भारत की पहली हाइड्रोजन चालित बसों को तैनात करेगा। नेक्स्ट है, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड भारत की हाइड्रोजन चालित बसें तैनात करेगा। नेक्स्ट है, रुसोमा संतरा महोत्सव 5 का संस्करण नागालैंड में शुरू हुआ। बायोफार्मा शक्ति की पहल उद्देश्य बायोलॉजिकल और बायोसिमिलर में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है, बजट 2026-27 में डंकुनी से सूरत तक नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की घोषणा कर दी गई है। नेक्स्ट है, कृषि क्षेत्र के लिए AI आधारित टूल भारत विस्तार की घोषणा की गई। थैंक यू सो मच गाइज।